Dear all, welcome back to our YouTube channel, The Officers Library. Today we come with another topic that is SWOT analysis. So before going ahead, don't forget to like and subscribe our channel. So let's start with SWOT analysis. It is a strategic planning tool. It evaluates strength, weaknesses, opportunities and threats. SWOT stands for S for strength, W for weaknesses, O for opportunity and T for threats. Strength and weaknesses are the internal factor and the opportunity and the threats are the external factor. Basically, it supports the decision making process. It helps to understand position, current position and future potential. It helps in developing strategic. It enables organization to leverage its strength and minimize risk. Basically, SWOT analysis is to find the strength, weaknesses, opportunities and threats of any problem or any project. For example, if you want to start a healthcare setup or we want to implement new technology in our system. So first, before going to start any process, we have to do the SWOT analysis. Basically, it's a planning tool जो बेसिकली हेल्प करता है कि अगर हम जो नई प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं उसकी सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस होंगे. तो स्वॉट एनालिसिस बेसिकली इस चीज़ में हेल्प करता है. तो स्वॉट एनालिसिस हम शुरू कैसे करते हैं. बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू फॉर्म ए टीम. एक टीम बनानी होती है इसके लिए. उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग that we have studied earlier. ब्रेनस्टॉर्मिंग किस लिए यूज किया जाता है. फॉर आइडियाज जनरेशन के लिए, क्वांटिटी ऑफ आइडियाज. देन प्रायोरिटाइज की फैक्टर. मेन फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं. देन एनालाइज इंटरनल फैक्टर्स, that is strength and weaknesses, and external factor, that is opportunity and threats. इन सब के बाद क्या करना होता है, हमें स्ट्रेटेजी एक्शन डेवलप करना होता है. एक्शन डेवलप करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करना होता है एंड देन मॉनिटर द चेंजेस. Basically, this is the process of SWOT analysis. First, form a team, then brainstorming, then prioritize, then we have to analyze internal factor, external factor, then implement and monitor the changes. Basically, SWOT analysis किस लिए यूज करते हैं. For comparison with the competitor. अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारा कॉम्पिटिटर कितना बेटर परफॉर्म कर रहा है या हम अपने कॉम्पिटिटर से कितना बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो बेसिकली उसके लिए हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं. स्ट्रेंथ टू फाइंड द गुड, वीकनेसेस द नॉट सो गुड. इन स्ट्रेंथ वी हैव टू लुक आफ्टर द व्हाट ऑल रिसोर्सेज कैन वी डिप्लॉय, एडवांटेजेस क्या हैं एंड व्हाट इज वर्किंग वेल, क्या अच्छे से काम करेगा. वीकनेसेस में कि किस चीज़ की हमारे पास कमी है, वेयर आर वी स्टार्टिंग टू स्ट्रगल, कहाँ हम शुरू करने में अटक रहे हैं, फंस रहे हैं. हाउ कैन वी ओवरकम दिस, जहाँ जहाँ हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं. दैट इज़ द मेन मोटिव ऑफ टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस. बेसिकली अगर हम कोई नई टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या होगा, जो अनस्किल्ड पर्सन है
वो उसे क्या करेंगे, बेसिकली हमारी वीकनेस कौन होगी, वो अनस्किल्ड पर्सन, बिकॉज वो क्या करेंगे, वो नई टेक्नोलॉजी को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको रेसिस्ट करेंगे. तो दैट इज द वीकनेसेस. अपॉर्चुनिटी हु माइट मोस्ट वैल्यू आवर स्ट्रेंथ. बेसिकली अपॉर्चुनिटी हम क्या करते हैं, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से चेक करना चाहते हैं कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि क्या नई अपॉर्चुनिटी हम ला सकते हैं जिससे हम अपने कॉम्पिटिटर से बेटर परफॉर्म कर पाएँ. व्हाट ट्रेंड्स वर्क इन आवर फेवर, व्हाट प्राइजेज आर विद इन रीच, एंड द थ्रेट्स इज व्हाट अंडरवेंट टू वी फेस. क्या क्या थ्रेट्स हम फेस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, एंड व्हाट कुड गो रॉन्ग. देन फर्स्ट इज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ क्या है, दिस इज द पॉजिटिव इंटरनल एट्रीब्यूट or resources that give an organization a competitive edge. Examples of strength is high demand, essential services. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या है, असेंशियल सर्विसेज है जिनकी मेन रिक्वायरमेंट है, स्किल्ड पर्सनस हैं, नई एडवांस टेक्नोलॉजी है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेगुलेशन एंड एक्रीडेशन सिस्टम like ISO, NABH, NABL, ongoing medical research and innovation. So these all we can consider under a strength. Then is weakness. Weakness is the negative internal attributes that hinder organization performance को क्या करता है, जो खराब करता है, weaknesses. तो इसमें हम weaknesses क्या क्या हो सकती हैं हमारी, हाई ऑपरेशनलाइजेशन कॉस्ट, स्टाफ की शॉर्टेज, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इनएफिशिएंट स्टाफ है, स्लो एडॉप्शन ऑफ डिजिटल टूल्स इन सम एरियाज, अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वी हैव अनस्किल्ड स्टाफ. सो दीज आर द वीकनेसेस. एंड द लास्ट इज फ्रेगमेंटेड पेशेंट डाटा सिस्टम. Now, the strength and the weaknesses are the internal factor that affect the process. Now, we have to move toward the external factor. So, first we have to understand what is PESTEL. PESTEL is a term used for the external factors. So, P stands for political, E for economical, S for social, T for technology, R for legal, and the E for environment. So these 6 factors affect the external factors. So these 6 are the types that affect the external factors. So opportunity. Opportunity is the favorable external factor that an organization can potentially exploit for growth. If we use the opportunity, so we can move toward the growth. एग्जाम्पल, न्यू टेक्नोलॉजी को अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं, सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी. सो हियर इज द सम एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दैट इज टेलीमेडिसिन एंड डिजिटल हेल्थ एक्सपेंशन इन हेल्थ केयर सिस्टम, AI, use of AI and data analytics, aging population, government funding and policy reforms, and medical tourism. So these are some factors or examples of opportunities. And the last one is threat. Threat are the unfavorable external factor. Threat कभी भी बता के नहीं आता, so we have to prepare for the threats, or we have to assume कि क्या क्या हम factors हैं जो हमें हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. That could negatively impact an organization. Example, increased competition, new regulations. सो क्या क्या आ सकते हैं थ्रेट्स में? राइजिंग कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन एंड इक्विपमेंट, लीगल रिस्क एंड माल प्रैक्टिस क्लेम्स, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, पैंडेमिक, लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड. सो इट इज दैट वाज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर आवर कंट्री. पॉलिटिकल और रेगुलेटरी चेंजेस and the competition from private and international provider. So here is the some example of threats. So
So in today's video, we have studied about the SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threats, so that we can plan how we have to implement a project. अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या क्या चांसेस होते हैं कि हम उन्हें सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और जो जो वीकनेसेस हैं, थ्रेट्स हैं, उनको हम क्या कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ. सो नाउ वी मूव टुवर्ड्स द MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. So first one is, what does SWOT stand for? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी हमारा आया था, so you have to look it carefully. A is strength, weakness, outcome and threat. B strategy, weakness, objective and target. C is strength, weakness, opportunity and threat. And the D is strategy, work, opportunity and time. So that we already studied. So the correct answer is strength, weakness, opportunity and threat. So correct answer is C. Next is, which of the following is an external factor in SWOT internal factor in SWOT analysis? A economic downturn, B government regulation, C technology advancement, D company culture. So internal factor जो हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या क्या आते हैं, strength and weakness. तो economic downturn, this comes under the external. Government regulation, external. Technology advancement, this is also external factor. Company culture, so this comes under the internal factor. So the correct answer is D. Next question is SWOT analysis. Opportunity refers to A strength you already have, B weakness you need to fix, C external factors that can help grow your business, and D threats posted by the competitor. So the opportunity is external factor. So the correct answer is external factor that can help grow your business. Now move toward the next question is, a rise in aging population is most likely considered A weakness, B threat, C opportunity and D strength. Aging population that we have studied earlier, it comes under the opportunity. So the correct answer is C. Which of the following is not typically included in a SWOT analysis? A financial statement, B strength, C threat and D opportunity. So correct answer is A. This is not comes under the SWOT analysis. Next is, new competitors entering the healthcare industry would be A strength, B opportunity, C weakness and D threat. So the correct answer is D threat. अगर कोई न्यू कॉम्पिटिटर होगा तो वो हमारे लिए क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है. So this comes under the threat. This is the external factor. Now the last question is, in SWOT analysis, strength and weaknesses are. This is also our previous year question. Strength and weakness are the A external factor, B internal factor, C both internal and external and D not relevant. So the correct answer is B, because strength and weaknesses are the internal factors. So hope you like our today's video. In case of any query, you can comment us in the chat box or you can text us. For more videos, please stay tuned. Thank you.